सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। साथियों, फसल कटाई का सीज़न चल रहा है और आगे आने वाले दिनों में नई फसलों की बुआई होने वाली है। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अन्य सभी साथियों के साथ शेयर करना, ताकि सभी को पता चले कि किसान की क्या क्या समस्याएं हैं, उसके कितने खर्चे हैं और उसको आखिर में बचता क्या है। इस वीडियो में मैं आपको नरमा कपास के खर्चों का पूरा ब्यौरा देने वाला हूं, और जो आखिर में हिसाब किताब जोड़कर जो रिजल्ट आएगा उसको देखकर आप भी हैरान हो जाओ। तो चलो साथियों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो साथी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप खेती नहीं करते हो तो भी इस वीडियो को देखना और किसान के खर्चों को समझना, उसका क्या क्या खर्चा आता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ नरमा कपास की खेती पर कुल खर्चा। मैंने 1 एकड़ यानी कि 8 कनाल और 1 बीघा यानी कि 5 कनाल का दोनों का खर्चा जोड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं हम बीज की। किसान लगभग 3 पैकेट प्रति एकड़ बीज डालता है, तो उसका 2732 रुपये का तो बीज लग गया उसके। और 2 पैकेट प्रति बीघा के हिसाब से अगर डालता है तो 1708 रुपये का उसको बीज का खर्चा आता है। अब बात करते हैं साथियों, ट्रैक्टर का जो डीजल जलता है। गेहूं सरसों की फसल काटने के बाद जो खेत को तैयार करना होता है, जो सूखी मिट्टी तैयार करता है किसान, अगर उसमें एक तवी लगाता है, एक सुहागा लगाता है और क्यारी बनाने के लिए डोली निकालता है, तो उसका 720 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से तो ये खर्चा आ गया। और बीघा के हिसाब से देखें तो हम 450 रुपये बीघा के हिसाब से आ गया। उसके बाद बुआई से पहले मिट्टी को तैयार करना होता है, जो गीली मिट्टी है। बुआई से ठीक पहले उसको एक तवी लगानी होती है, एक हल और 2 सुहागा। इसमें 800 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग खर्चा आता है किसान का। और बीघा के हिसाब से उसको 500 रुपये के हिसाब से खर्चा आता है। किसान का बुआई करने में लगभग 320 रुपये का डीजल लगता है उसको प्रति एकड़, और 200 रुपये का प्रति बीघा डीजल लगता है। उसमें किसान बुआई भी करता है और क्यारी भी बनाता है। उसके बाद घास खरपतवार निकालने के लिए ट्रैक्टर से, जो ट्रैक्टर के पीछे एक औजार मशीन जुड़ती है, उसको सिलर बोलते हैं। इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी हो सकता है जानते होंगे। उसको कम से कम 4 बार चलाना होता है, तो 960 रुपये का डीजल प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है और 600 रुपये का डीजल प्रति बीघा के हिसाब से लगता है। उसके बाद किसान को स्प्रे करनी होती है, कीटनाशक का छिड़काव करना होता है। लगभग 5 बार औसतन उसको छिड़काव करना होता है, तो 800 रुपये का खर्चा आ जाता है डीजल का प्रति एकड़ के हिसाब से, और 500 रुपये का प्रति बीघा के हिसाब से। उसके बाद किसान को नरमा और कपास होता है, उसको चुगाना होता है। लगभग ये चुगाई 45-50 दिन चलती है। ये अमूमन 16 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक चलती है। इसमें लेबर को लाने ले जाने के लिए डीजल की खपत होती है। अगर किसान का खेत 1 किलोमीटर दूर है तो उसको किसान को 720 रुपये का खर्चा आता है प्रति एकड़, और 450 रुपये का प्रति बीघा के हिसाब से खर्चा आता है। किसान को घर से मंडी अपनी फसल लेके जानी होती है। अगर मंडी 5 किलोमीटर दूर है तो उसका लगभग औसतन 160 रुपये एकड़ का खर्चा आता है और 100 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से खर्चा आता है। अब साथियों, ये देखो, उसका डीजल का, सिर्फ ट्रैक्टर के डीजल का 4450 रुपये प्रति एकड़ का बैठा है खर्चा टोटल, और 2800 रुपये प्रति बीघा का बैठा है। अब बात करते हैं साथियों मेहनत मजदूरी की, लेबर की। औसतन किसान को इस नरमा कपास में लगभग 8 बार सिंचाई करनी होती है, तो औसतन उसकी जो लेबर का खर्चा है सिंचाई के लिए 2560 रुपये बैठता है, और उसको बीघा के हिसाब से देखें तो 1600 रुपये प्रति बीघा खर्चा आता है। किसान को बुआई के समय एक बंदा चाहिए होता है मशीन के पीछे चलने के लिए, तो उसको लगभग 160 रुपये एकड़ के हिसाब से खर्चा आता है और 100 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से खर्चा आता है। अगर किसान भाई 5 बार कीटनाशक का छिड़काव करता है 500 लीटर वाली टंकी से, तो उसको लगभग 3-4 बंदे चाहिए होते हैं, तो उनका औसतन खर्चा 384 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से और 240 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से उसको खर्चा लगता है। अब बात करते हैं घास खरपतवार को हाथों से निकालने के लिए, उसको श्रमिकों की आवश्यकता होती है, लेबर की आवश्यकता होती है। अगर किसान भाई कम से कम 3 बार भी घास खरपतवार निकलवाए तो उसका लेबर उसको 5760 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बैठती है, और 3600 रुपये बीघा के हिसाब से उसका लगभग खर्चा आता है।
ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। क्षेत्र में अलग अलग रेट चलता है लेबर का, कहीं 400 रुपये होता है, कहीं 500 रुपये प्रतिदिन होता है, कहीं 600 रुपये भी होता है। अब बात करते हैं नरमा कपास की सुगाई की। अगर 1200 रुपये प्रति क्विंटल भी नरमा सुगा जाता है तो अगर उसकी किसान की 8 क्विंटल औसतन उपज आती है एकड़ में, तो 9600 रुपये बनते हैं उसके प्रति एकड़ के हिसाब से चुगाई के, जो लेबर को किसान को देने होंगे। 6000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से उसको चुगाई देनी होगी। अब बात करते हैं चुगाई के बाद जो खेत होता है उसको खाली करने के लिए उसको लकड़ियां भी हटानी होती है खेत से, या हाथों से हटवाए या झाड़ियों से हटवाए, मज़दूरों से हटवाए या मशीन से कटवाए, तो उसको 2880 रुपये एक एकड़ का खर्चा आता है और 1800 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से खर्चा आता है। अब बात करते हैं नरमा कपास की। जो नरमा कपास किसान ने घर पर डाला हुआ है उसको ट्राली में भरने के लिए, तो उसको 200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लेबर का खर्चा आता है और 125 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से खर्चा आता है। अब बात करते हैं खेत में जो लेबर होती है, श्रमिक होते हैं, उनको चाय पानी की व्यवस्था के लिए उसको 160 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चा आता है और 100 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से खर्चा आता है। तो साथियों उसका किसान का लेबर का खर्चा टोटल हो गया 21,704 रुपये और बीघा के हिसाब से हो गया 13,565 रुपये। ये मैंने औसतन खर्चा जोड़ा है, ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है क्षेत्र के हिसाब से। अब बात करते हैं सिंचाई का खर्च। किसान को बिजली का बिल भी भरना होता है, मोटर का रख रखाव करना होता है, कई बार स्टार्टर भी ख़राब हो जाता है, कई बार केबल भी ख़राब हो जाती है और अन्य भी खर्चे होते हैं। अगर किसान भाई 8 बार सिंचाई करे तो उसको 3840 रुपये प्रति एकड़ सिंचाई का खर्च आता है और 2400 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से खर्च आता है। खाद फर्टिलाइज़र के खर्चों की किसान भाई लगभग 3 बार छिड़काव करता है यूरिया का। अगर उसको 3 बार छिड़काव करे तो 425 रुपये प्रति एकड़ का यूरिया का खर्चा आएगा, 266 रुपये प्रति बीघा का खर्चा आएगा। अब बात करते हैं डीएपी के खर्च की। किसान भाई बुआई के समय डीएपी डालता है तो उसका 366 रुपये खर्चा आता है एकड़ के हिसाब से और 229 रुपये बीघा के हिसाब से। ये मैंने कम ही जोड़ा है। कई किसान भाई यूरिया के 2-2 कट्टे भी डालते हैं, डीएपी भी का 1 कट्टा डालते हैं। ये मैंने कम से कम यूरिया और डीएपी जोड़ा है। और अन्य खाद भी डालते हैं किसान भाई, जैसे सुपर, जिंक, सल्फर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो उनका खर्चा 480 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से और 300 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से किसान का खर्चा होता है। ये मैंने कम से कम लिया है। कई किसान भाई बहुत ज़्यादा भी डालते हैं खाद और कई किसान भाई इससे भी कम डालते हैं, तो इसका लगभग 1272 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चा बैठता है और 795 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से खर्चा बैठता है। अब बात करते हैं साथियों कीटनाशक आदि का खर्चा। अगर किसान भाई 5 बार नरमा कपास में कीटनाशक का छिड़काव करे, कई किसान भाई 3 बार भी करते हैं, कई बार किसान भाई 7-8 बार भी करते हैं, मैंने औसतन 5 बार लिया है और 5000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से पेस्टिसाइड कीटनाशक का खर्चा बैठता है। अब बात करते हैं ट्रैक्टर और मशीनरी के रख रखाव और सर्विस की। 160 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चा आता है किसान भाई का और 100 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से खर्चा आता है। ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब हम कुल खर्चा जोड़ें तो 42,188 रुपये प्रति एकड़ नरमा कपास की खेती पर किसान का खर्च होता है और 26,368 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से किसान का खर्च होता है। अगर किसान के उपज 8 क्विंटल प्रति एकड़ हो, अगर 7,000 रुपये उसका भाव लग जाए फसल का, तो 56,000 रुपये की प्रति एकड़ उसकी बिक्री होगी। अगर किसान भाई का 5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से उसकी उपज हो और 7,000 भाव बिक जाए तो 35,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से उसकी कुल बिक्री हो जाएगी। ये बिक्री कम ज़्यादा भी हो सकती है। कई बार किसान भाई के 7 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी उपज होती है और 6,000 भी भाव मिलता है, कभी 8,000 भी भाव मिल जाता है। और ऐसे ही प्रति बीघा के में किसान भाइयों के कईयों के 6-7 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से भी उपज निकल जाती है और ये भाव भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये मैंने औसतन लिया है, ये उपज औसतन लिया है और भाव भी औसतन लिए हैं। अब साथियों मेन मुद्दे पर आते हैं। किसान के बचत कितनी होगी? उसकी 56,000 रुपये की तो प्रति एकड़ उपज हुई थी, 42,188 रुपये उसका खर्चा आ गया,
तो लगभग 13,812 रुपये उसको प्रति एकड़ के हिसाब से बच रहा है। और ऐसे ही 8,632 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से उसको बच रहा है। और ये बचत तभी है साथियों जब ये नीचे लिखे हुए कुछ खर्चे हैं जो मैंने अभी तक जोड़े भी नहीं हैं, जैसे किसान की भाग दौड़, उसकी मेहनत, वो ट्रैक्टर चलाता है, इधर उधर के काम, बहुत सारे लफड़े होते हैं। उधार लिए हुए जो रुपए हैं जो किसान भाई पहले उधार लेता है, फिर वो खेती पर जैसे बीज के लिए उधार, कीटनाशक के लिए उधार, अन्य खर्चों के लिए उधार, जैसे लेबर को भी पैसे देने होते हैं वो भी उधार लाता है, ब्याज पर लाता है, वो भी मैंने ब्याज नहीं जोड़ा है। और मोटरसाइकिल का खर्चा भी मैंने नहीं जोड़ा है इसमें। ऊपर वाले की मार, जैसे कई बार आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, आंधी ओले आपदा, वो भी नहीं जोड़ी है। इसमें सिंचाई के लिए डीजल का भी खर्चा नहीं जोड़ा है। जैसे कुछ किसान साथी इंजन से सिंचाई करते हैं, ट्रैक्टर के पीछे पंखा लगाकर सिंचाई करते हैं, तो उनका एक्स्ट्रा खर्चा होता है, वो भी नहीं जोड़ा है। इसमें इसमें मैंने नहरी पानी का भी खर्चा नहीं जोड़ा है, क्योंकि नहर का पानी भी फ्री का नहीं होता, उसके भी थोड़ी बहुत अमाउंट होती है, वो किसान को देनी होती है। कुछ किसान साथियों के पास ट्रैक्टर और ट्रॉली समेत अन्य सभी औजार, उसकी मशीनरी किराए पर लाता है, तो वो भी नहीं जोड़ी है इसमें। ठेके पर ज़मीन लेके, किराए पर ज़मीन लेके खेती करते हैं, तो इसमें ज़मीन का किराया भी नहीं जोड़ा है। साथियों लगभग 7-8 टाइप के खर्चे, अन्य खर्चे हैं जो मैंने नहीं जोड़े हैं। इनमें सिर्फ एक ज़मीन का ठेका ही जोड़ लिया जाए। लगभग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किराया होता है, ज़मीन का ठेका होता है। मैं औसतन 40,000 रुपये सालाना अगर ठेका मान लूँ तो उसका किसान का 6 महीने का ठेका हो गया 20,000 रुपये। उसको बचत हुई थी 13,812 की, और 20,000 इसमें से घटा दें तो ये चला गया माइनस में, यानी कि किसान के जेब से लग रहे हैं 6,188 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। और यही अगर हम बीघा के हिसाब से करें तो बीघे का लगभग औसतन जो ठेका होता है 25,000 रुपये होता है, 6 महीने का हो गया 12,500। तो किसान की जेब से लग रहे हैं 3,868 रुपये जेब से लग रहे हैं। तो ये हालत है साथियों किसान की आज के समय में। तो साथियों देखा अपने किसान को क्या बचत हो रही है, ये बचत हो रही है, माइनस में चली गई है किसान की बचत आज के समय में। अगर आप किसान हितैषी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों के साथ शेयर करना, भारत के हर एक कोने में इस वीडियो को पहुंचा देना, ताकि सभी को पता चले कि किसान कितनी मुश्किल में है। तो देखा साथियों अंत में किसान को क्या बचता है, किसान को रोटी बनाने के लिए लकड़ियां भी नहीं बचती है। साथियों वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे कि हमें किन किन चीज़ों पर सुधार करने की आवश्यकता है ताकि हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आए, और सरकार हमारी किस किस तरह से मदद कर सकती है ताकि हमारी समस्याओं का कुछ समाधान निकले। किसान साथियों इस वीडियो में कोई चूक हुई है, अगर आप कोई राय देना चाहते हो, कोई चीज़ छूट गई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जल्दी मिलेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। धन्यवाद। जय किसान। राम राम।